क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे अनैतिक कुमार या कुर्सी कुमार या नीतीश कुमार या सुशासन बाबू? सबसे पहली आपत्ति थी कि टैक्स की साइन भी मिसमैच हो रही थी, उसको इन्होंने बोला हो सकता है, अवॉइड किया। दूसरी बार कई टैगों पे साइन नहीं थी, बोले हो सकता है, अवॉइड करा। तीसरी बार जब सील, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील मैच नहीं हुए तो भी इन्होंने हमसे बगैर पूछे अवॉइड करा और उस राउंड की घोषणा कर दी। और हमसे बगैर साइन कराए उन्होंने हर राउंड की घोषणा करते चले गए। और कई बार आपको वो दर्शा देंगे कि मेरी साइन है। राउंड की घोषणा करने के बाद मुझसे साइन कराई। मैंने उनको बोला ये कम होनी चाहिए, ये पहले होनी चाहिए। मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसके बाद घोषणा होगी। अभी आगे मतदान प्रक्रिया में आप लोग हिस्सा ले? हम बिल्कुल नहीं लेंगे सर। आप मेरे को बताइए, हमारे पीछे, हमारे लोगों के पीछे इन्होंने पुलिस का दबाव बना दिया। एक तरफा काम कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं रहे। हम ऑब्जेक्शन भी नहीं ले पा रहे। हमारा हर व्यक्ति की सर अंदर इनके लोग सुदर्शन गुप्ता जी, 2 मिनट, सुदर्शन गुप्ता जी, राजेश सोनकर जी और उनके साथ 2 अन्य लोग और थे जो कि मोबाइल लेकर आए। मैंने उसको देखा, मैंने ऑब्जेक्शन लिया, वो चुपचाप से बाहर गए और जाके उन्होंने मोबाइल बाहर निकाल दिया। उसके बाद अभी भी एक व्यक्ति जो उनके साथ में था और ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिनके पास मोबाइल होगा, वो हमारी नजर में नहीं आए। और ये लोग चेकिंग भी नहीं कर रही है, पुलिस भी प्रॉपर चेकिंग नहीं करे। मैंने पुलिस को बोला कि आप चेकिंग प्रॉपर करें, मोबाइल कैसे अंदर जा रहा है, तो उन्होंने मेरी चेकिंग कर ली। अभी आप क्या मतदान के ये मतगणना का बहिष्कार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम क्या करें, ये निष्पक्ष बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, ये एक पक्षी हो रहा है। सब चीजें सब अपने हिसाब से, प्रशासन भी इनके हिसाब से चल रहा है, पुलिस भी। कोर्ट जाएंगे या क्या करेंगे? हम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन ये 25,000 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस। ये आप मेरे को बताएं 25,000 का क्या डिफरेंस आ रहा है? ये इनने अपने मन मर्जी से राउंड को तय कर दिया और अनाउंसमेंट कर दिए गए, हमसे साइन भी नहीं कराई है। हमसे साइन कब कराएगी? जब हम जाके बोल रहे हैं अरे सर अनाउंसमेंट हो रहा है, आपने हमको बताया क्यों नहीं कि किसको कितने मत मिले? तब बोल रहे हाँ ये हुआ है, आप साइन कर दो। अंदर हंगामा किस बात पे, इसी बात पे हुआ था? हमारी सबसे महत्वपूर्ण हंगामा ये हुआ, पहले की बहुत सारी चीजें हम अवॉइड करते चले गए, ठीक है, इन्होंने बोलते गए। जब इन्होंने हमारे दबाव में पुलिस लगा दी पीछे और हमने इनको बोला कि रुकिए, आप रुकिए, हम इस पे सोच विचार कर रहे हैं कि हम उसके बारे में कोई भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है ये सरकार 16 घंटे की हो या 28 घंटे की हो या 36 घंटे की हो, ये गिर जाए। दोस्तों नमस्कार। दिवाली बीत गई, लेकिन उन गरीबों के घर में दिवाली न मनी जिनको दिवाली मनानी चाहिए थी। लेकिन कुछ ऐसे घरों में दिवाली मनी जिनके घर में दिवाली नहीं मननी चाहिए थी, लेकिन आज बहुत जोरदार पटाखे छूट रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार राजनीति की। बिहार राजनीति में नीतीश कुमार जी ने शपथ ली और शपथ के बाद बहुत सारे मंत्रियों का ऐलान हुआ। सुशील मोदी को अलग कर दिया गया। अब सुशील मोदी क्या रंग दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की राजनीति कैसे पलटेगी, ये आने वाला वक्त दिखाएगा। उसके बारे में कोई भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है ये सरकार 16 घंटे की हो या 28 घंटे की हो या 36 घंटे की हो, ये गिर जाए। क्योंकि जिस तरह के हाव भाव सुशील मोदी के दिखाए जा रहे थे मीडिया पर, वो वाकई में काबिल गौर थे। वो ऐसे गौर थे कि कह नहीं सकते। उधर दूसरी तरफ तेजस्वी ने कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया है। 21 विधायक एप्लीकेशन दायर करने वाले हैं चुनावों की काउंटिंग को लेकर के, रिकाउंटिंग की जाए उनकी जो विधानसभा थी उसको लेकर के। अब यहां नीतीश कुमार के सामने चुनौती होगी कि कोर्ट का अगर आदेश इनके खिलाफ आया तब क्या करेंगे। लेकिन कोर्ट के हक में कई सबूत यहां पर इकट्ठे हो गए। पोलिंग ऑफिसर का एक बयान सोशल मीडिया पर जल्दी से वायरल होने लगता है, जिस पर यह दावा किया जाता है पोलिंग ऑफिसर जो बोलती हैं उनकी आवाज में यहां सुनवाऊंगा। वीडियो तो मैं खैर आगे पीछे करके डाल दूंगा, आवाज सुनिएगा उनकी जो दावा कर रही हैं। और जो दावा कर रही हैं वो लगता है कि शायद जैसे कि नीतीश कुमार ने अपने दबाव में पूरा चुनाव कराया, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पक्ष में था। आपको याद होगा वो चुनाव जब महागठबंधन ने मोदी जी के खिलाफ लड़ा था, डीएनए के सैंपल भेजे गए थे और उन डीएनए के सैंपल्स में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कितनी गाड़ियां पैसों से भरी हुई पकड़ी गई थी। क्या इस बार ऐसा चुनावों में हुआ? क्या इस तरह से कोई पुलिस यहां पर एक्टिव दिखाई दी? सब कुछ हो जाने दिया। सत्ता के लालच में आदमी इतना गिर सकता है कि जो बिहार के विकास से भी मतलब अपने हाथ पांव जोड़ सकता है, जो कम सीटें रहते हुए भी मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है,
तो वो सुशासन कुमार बाबू कैसे हो सकते हैं? केवल उनको कुमार, कुर्सी कुमार ही कहा जा सकता है। यहां जैसे ही इन्होंने शपथ ली, वहां बिहार में एक खबर बड़ी सरेआम हो गई, जिसमें कहा गया एक मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया और पुलिस ने इस मामले को दबा दिया। वीडियो वायरल हो रहा था और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सेवक मीडिया ने इस वीडियो को ना तो चलाया, ना इस पर कोई बहस करने की जरूरत समझी। जिस तरह से हाथरस पर अपने पूरे रंग में ये मीडिया आ गया था, वैसे नजर नहीं आया। हालांकि बहुत सारे विज्ञापन इस मीडिया को मिल गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी मिल गए, बिहार सरकार से भी मिल जाएंगे। तब आवाज बंद रखने की यही तो कीमत होती है। एक हिंदुस्तान की बेटी, भले ही उसको नाम सोशल मीडिया पे दे दिया गया हो कि मुस्लिम थी, और उसके साथ ये सब करने वाले जो अभियुक्त थे वो हिंदू थे, ये रंग उन्हीं लोगों के द्वारा दिया जा रहा है जो संघ की मानसिकता से प्रेरित हैं। मेरी नजरों में वो बेटी हिंदुस्तान की बेटी थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले इंसाफ आता है और संविधान आता है। मेरा तो ये मानना है कि जब अदालत में शपथ खिलाई जाती है, वैसे तो ये रिवाज खत्म हो गया धर्म ग्रंथों की, मतलब शपथ लेना, संविधान की शपथ लेनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन ये रिवाज खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर मतलब मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही एक तरह से आरोप लगने शुरू हो गए कि आने वाले समय में क्या होगा बिहार में। दूसरी तरफ सुशील मोदी चुनौती हैं, जो आने वाले टाइम में क्या हरकत करेंगे, या उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, ऐसी उम्मीदें मीडिया चला रहा है। लेकिन आप ऐसे ऐसे रत्न देख लीजिए, भारत रत्न या नौ रत्न, जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश, मतलब बिहार के अंदर, नीतीश कुमार जी के, जिनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है, भाजपा के ही, उनका ही एक बयान सुनवा देता हूं, सुन लीजिए। और स्वाभाविक है, विगत 15 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, सुशील, नरेंद्र मोदी, ये बयान सुन लिया होगा। दूसरी डीपीडी जो हैं वो कितनी शिक्षित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी तेजस्वी की नॉलेज पर, तेजस्वी की पढ़ाई पर। तो ये जो डीपीडी सीएम बनाए गए हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं, इन पर भी सवाल उठाता है। ये भी वीडियो आप सुन लीजिए, जो 2020 को बोलती हैं 20,020 20,020 हो गए। पार्टी का इनाम मिला है? देखिए, पार्टी हमें तो हमेशा ही सम्मान ही दिया है, क्योंकि मेरे पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलता है, और सम्मान हमें इतना मिला है कि मैं 88 से और आज 20,020 हो गए, 20 तक मैं पार्टी के अनेक पदों पर काम की। मुझे हमेशा उपहार ही मिला है। मैं 5 बार विधायक रही, मैं राष्ट्रीय जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रही, मैं जो है बहुत सारे पदों को निर्वहन करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। ये काबिल गौर है कि सुशील कुमार मोदी के समर्थकों को अच्छा खासा पानी पिला करके तोड़ा गया, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी थीं कि सुशील कुमार मोदी सीएम पद की मांग कर रहे थे और अब साइड ट्रैक करके उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा का कार्यकर्ता हूं कि नहीं हूं वो भी हटा दिया। तो कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ऐसी गड़बड़ है जो अभी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है कि 24 से 28 घंटे के बाद समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां जिस तरह की खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, वो कुछ इशारा कर रही हैं कि ये सरकार ज्यादा लंबी नहीं खिंच पाएगी। नीतीश कुमार ने भले ही अनैतिक ढंगों से, जो कभी नैतिक कुमार कहे जा रहे थे, अब अनैतिक कुमार हो गए हैं, सरकार बना ली हो, मंत्री बना लिए हों, सब कुछ कर लिया हो। एक हवा ये भी फैल रही है कि 15 विधायक जो हैं कांग्रेस के सुशील कुमार मोदी के संपर्क में हैं। लेकिन आने वाले समय में होगा क्या? क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे अनैतिक कुमार या कुर्सी कुमार या नीतीश कुमार या सुशासन बाबू? ये सवाल वाकई में काबिल गौर होंगे। अगर इन सवालों के जवाब हमें आने वाले समय की राजनीति में मिलेंगे, तब हम समझेंगे कि मतदाता कितना जागरूक था। आने वाले समय में हमें हाईकोर्ट का वो फैसला मिलेगा जिसमें व्यापार हुआ वोटों का, तब समझ में आएगा हमको कि हाईकोर्ट किस तरफ है या सुप्रीम कोर्ट किस तरफ है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट
के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, और भी कई वीडियो हैं, वो देखते रहिएगा। लेकिन ये वीडियो जरूरी था क्योंकि नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है, और नीतीश कुमार जी को मेरी हृदय से शुभकामनाएं, मोदी जी को हृदय से शुभकामनाएं, सुशील कुमार मोदी जी को हृदय से शुभकामनाएं। तेजस्वी जी ने आज पूरे शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया। उस पर गोदी मीडिया पेट फाड़ करके चिल्लाता रहा। किसी भी गोदी मीडिया ने इन अशिक्षित जो डिप्टी सीएम बने उनके बारे में सवाल नहीं पूछा, उनको महिमा मंडित करके बताते रहे पूरे उस पर कि महिला हैं, ये हैं, वो हैं। तब मुझे साफ फर्क नजर आता है कि ये पत्रकार हैं या बेलचे उठाने वाले वो मजदूर हैं जिनको कह दिया जाता है कि यहाँ की मिट्टी यहाँ डाल दो और वहाँ की मिट्टी यहाँ डाल दो। पत्रकारों और उन मजदूरों में कोई फर्क नहीं रह जाता जिनको एक ठेकेदार बोल देता है मजदूरी यहां से यहां तक करनी है। आपकी क्या राय है दोस्तों इन बिहार चुनाव पर, नीतीश कुमार जी की शपथ पर और इस घटना पर, जो घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा जिक्र किया है, इनके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन अभी पहले ये वीडियो बनाना था नीतीश कुमार जी की शपथ पर, और वो शपथ कितनी विवादास्पद है और इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।